वहां एक छोटे से दिल के नरम कोने में एक चूहा रहता था। वह सबसे पहले जाग जाता और पर्यावरण की सुंदरता का आनंद लेता। वह बिल्कुल निर्धारित था कि उसने सबसे सुंदर समय चुना, जब वातावरण की शांति और आनंद से जुड़ने का सर्वाधिक अवसर होता है। सभी जानवर सम्मान के साथ उसे देखते, क्योंकि उसकी सरलता और नम्रता से उन्हें प्रभावित किया गया था। बहुत ही साधारण खुद में वह जीवन की खुशियों को समझता था और आनंद लेता था। उसका इतना साधारण होना क्योंकि छोटा प्राणी बड़े बड़े खतरों से भी बचने का उपाय जानता था। यह उसकी विशेषता थी, वह उसे उत्कृष्ट बनाती। उन्होंने समझने का प्रयास किया और जीवन की साधारण बातों से खुश होना सीखा। एक सुंदर दिन जंगल में एक अप्रत्याशित मेहमान का आगमन हुआ। यह कोई और नहीं बल्कि एक शिकारी था। शिकारी ने मस्तिष्क में कई योजनाओं के साथ जंगल में कदम रखा। उसके पास सीमित उद्देश्य थे। शिकार। वह अकेला था, उसका कोई साथी नहीं था। उसकी नजरें हर ओर तेजी से दौड़ रही थीं, अपने लक्ष्य को खोजने की कोशिश में। यद्यपि शिकारी को यह नहीं पता था कि उसकी मौजूदगी उसके अनुमान से भी अधिक जटिलताओं को जन्म देगी। उसका आगमन जंगल के निवासियों के लिए एक नई चुनौती था, खासकर हमारे छोटे चूहे के लिए। शिकारी का आगमन इस सुंदर कहानी में एक नया अध्याय शुरू करने जा रहा था। दिनों की गिनती की जगह महीनों की गिनती होने लगी और चूहे की भयभीत तस्वीर धीरे धीरे बदलती चली गई। वह गहन जंगली क्षेत्र में एक अजनबी खोजने लगा। उसकी अनसुनी कथाओं, अपने जीवन की कहानी और सहजता के माध्यम से उसने शिकारी का मन जीत लिया। वे दोनों अब एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे थे। एक साथ खाना, एक साथ खेलना और हां, एक साथ खोजना। चूहे में थोड़ा डर अब भी था, लेकिन वह अब उसे अपना दोस्त मानने लगा था। रिश्ते निभाने का समय आ गया जब एक दिन शिकारी खुद को चोटिल सा देख रहा था। वह खुद को असहजता और दर्द से बेचैन पाया। यह तत्काल देखने के लिए चूहे की आंखें खोली और बिना झिझक के उसने शिकारी की मदद की। वह उसके घावों को साफ करता और उसे संतुलित रखने की कोशिश करता जब तक वह ठीक नहीं हो जाता। यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। हमें सिखाती है कि किसी के प्रति पूर्वाग्रह के बिना व्यक्ति के छोटे या बड़े होने या उसके सामर्थ्य के आधार पर उससे दोस्ती करनी चाहिए। हमें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए